हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाली दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, एक जरूरी सूचना है आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी एक बयान दिए हैं। जानते हैं, अभी के समय में ट्रेंड कर रहा है वो बयान। तो थोड़ा हम भी उस पर बातें चर्चाएं कर लें, यही मैं जरूरी समझा। तो आप लोगों के समक्ष अपना कुछ राय रखना चाहता हूं, तो आप लोग सुनने और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, हम बता दें कि वो बोल रहे थे गृह मंत्री जी अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो बोल रहे थे संसद भवन में कि अंबेडकर 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 लोग आजकल ट्रेंड चला दिए हैं कि अंबेडकर अंबेडकर नाम ले रहे हैं। इतना नाम यदि भगवान का ले लेते तो भला हो जाता, मोक्ष मिल जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो अब आप लोग बताइए, अंबेडकर क्या चीज है और भगवान क्या चीज है। अंबेडकर को आप लोग दादा परदादा जो होंगे वो लोग देखे होंगे, जिनके दादा परदादा अभी हैं वो देखे होंगे अंबेडकर को। भगवान को कौन देखा है? जो देखा है तो पूछ कर, अपने दादा परदादा जी से पूछ कर हमारे कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा और उनका एक वीडियो भी पोस्ट कीजिएगा कि भगवान को देखे होंगे। तो हमारे दादा जी देखे हैं अंबेडकर जी को, और उनके हर बातों को वो लोग पहले अखबार में समाचार में सुने हैं, और टीवी उस वक्त तो नहीं चलता था हमारे बस्ती में या हमारे मोहल्ले में, तो देखे हैं अखबार में उनका फोटो, उनका बयान, पहले वो क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। तो हम लोगों को वो जितने भी भारत देश के नागरिक हैं उन लोगों का भला चाहा, केवल दलितों का नहीं, वो सबका भला चाहते थे। और आप लोगों से बता दूं कि वो हमारे लिए पूजनीय हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वो नहीं होते तो आज जितने भी दलित हैं वो आज जिंदा नहीं रहते, और रहते भी तो एक बंधुआ मजदूर की तरह रहते। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये गृह मंत्री एकदम फर्जी गृह मंत्री हैं। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। गृह मंत्री हमारे जो हैं प्रेजेंट में, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, यदि वो पढ़े लिखे रहते तो वो समझते कि अम्बेडकर जी क्या चीज़ थे, गांधी जी क्या चीज़ थे, भगत सिंह क्या चीज़ थे। अब बताइए, ऐसा ऐसा बयान संसद में हो रहा है, और महान नेता, ये सब महान नेता हैं, इन लोगों का नाम है पूरे वर्ल्ड में। ये लोग सिस्टम चला रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। हमारे जो भारत देश है वो देश को चला रहे हैं, और उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि अंबेडकर जी क्या चीज थे। भगवान का तो कोई नहीं जानता है और नहीं देखा है। यदि भगवान को हम लोग देखे रहते और पुकारने पर वो आ जाते भगवान, तो अभी हाल ही फिलहाल में एक कांड हुआ था ना कलकत्ता में। एक माने महिला के साथ माने घिनौना हरकत हुआ था, तो क्यों नहीं भगवान उस वक्त बचा लिए? वो भगवान को पुकारी होगी, वो महिला जो है वो भगवान को पुकारी होगी, हे भगवान हमको बचा लो इन दरिंदों से। मगर भगवान नहीं सुने होंगे उस वक्त, वो तो बेचारी मर मिट गई। तो अभी उनका सुनवाई कौन कर रहा है? संविधान के तहत जो नियम कानून जो लिखा गया है उसके तहत अभी उसका कार्रवाई चल रहा है, और जो दरिंदे हैं उनका इलाज हो रहा है। भगवान नहीं इलाज करेंगे। आप लोग
ये भली भांति समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, और जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं वो अपने दिमाग में पहले बैठाइए आप लोग। अमित शाह ये तड़ीपार, इसके ऊपर एक केस था जो गोधरा कांड हुआ था, शायद उसी केस में वो उलझा था। वो न्यायालय जो है उसके ऊपर तड़ीपार का एक वो लोगो लगा दिया है उसके केस पर। उसका हाथ होगा तभी ना, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो उसके केस में तड़ीपार लिखा गया है कि वो तड़ीपार है। तो तड़ीपार का मतलब आप लोग समझिएगा कि तड़ीपार किसे कहते हैं। और देखिए हमारे ये भाई आ रहे हैं मोहल्ले के, कहीं से आ रहे हैं, देख लीजिए, देखिए। तो दोस्तों यही सब बात है और कुछ बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग सुनने और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये ब्लॉग के माध्यम से हम बता रहे हैं, समाचार नहीं बता रहे हैं जो न्यूज बताते हैं, हम न्यूज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जितने भी ये भारत देश में सिस्टम चल रहा है, चाहे खाने पीने का चीज हो या कुछ भी चीज है, गाड़ी हो या कुछ भी जो चीज सामान है, वो पॉलिटिक्स से ही तय होता है। आप लोग दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिएगा कि इसका रेट दाम मैंने ये सब कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। अपने मन से कुछ चीज नहीं होगा, किसी के चाहने से नहीं होता है। जो कंपनी वाले हैं अपने मन से नहीं करते हैं, वो सरकार ही तय करती है कि इसका दाम क्या रहेगा मार्केटों में। कोई भी चीज हो, खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहन, ये हम पहने हैं ना जो ये स्वेटर, इसका भी सरकार ही दाम तय किया होगा कि इसका प्राइस कितना रहेगा मार्केट में। ये सब संविधान से चल रहा है। तो बाबा साहब को कद्र करना चाहिए और वो पूजनीय है, सबके लिए पूजनीय है। आप लोग समझिए, मैं उनका तो हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मगर इतना समझता हूँ वो हमारे लिए भगवान है और हम लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं, और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार के लिए लड़े हैं, तभी आज हम लोग जीवित हैं या आज़ाद घूम रहे हैं देश में। अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा तो पा लिए, मगर इन जो मनु का जो दिमाग था, जो मनुस्मृति का दिमाग वाले व्यक्ति, इन लोगों से आज़ादी पाना है। अभी एक बार और आज़ादी हम लोगों को पाना पड़ेगा, तभी जाकर ये देश आज़ाद होगा। आज़ादी तो मिल गया है, मगर इन लोगों से आज़ादी पाना है, नेताओं से। जो नेता लोग देश को लूटना चाह रहा है, बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं, उन लोगों से हम लोगों को आज़ादी पाना है। तो कैसे पाएंगे? बस एक ही सूत्र है, वोट के चोट से। यही वाला वोट के चोट से आज़ादी पाना है। उनको हराइए आप लोग, तब आज़ादी पा लेंगे। जितने भी नेता मंत्री हैं जो सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील नहीं होंगे, उनका आप लोग बहिष्कार कीजिए, बाइकआउट कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जितने भी नेता मंत्री हैं वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका बाइकआउट आप लोग कीजिए। मैं भी एक छात्र ही बोल रहा हूँ, स्टूडेंट होने के नाते, तो आप लोग उनका बाइकआउट कीजिए। कितना संघर्ष हो रहा है अभी के समय में, कितना संघर्ष। टीचर बताइए धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे देश में। तो हमारा देश का बुरा हाल है, बुरा हाल। बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं संसद में, इस पर चर्चा नहीं होगी, केवल भगवान पर चर्चा, मस्जिद मंदिर यही सब लोग करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। तो क्या करेंगे?
यही सब कर रहे हैं हमारे नेता। और आप लोग बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा आप लोग तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हमारी जो जो बातें हैं, जितना भी मैं बातें इस पर किया हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो समझ जाइएगा। हमें उतना तो पॉलिटिक्स ही सब नहीं आता है, मगर एक अभी ट्रेंडिंग चल रहा है इसीलिए मैं कुछ वीडियो बना दिया, नहीं तो इस सब पर मैं ध्यान उतना नहीं देता हूँ। तो आप लोग समझिए, और करना चाहिए पॉलिटिक्स, हर किसी को पॉलिटिक्स करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सभी चीज़ें तय होता है। तो हम क्यों नहीं करें पॉलिटिक्स? हम लोग पढ़ते हैं, हमारा विषय है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिक्स है। 9वीं 10वां में पढ़ने को आप लोगों को मिला होगा। इंटर जो कर रहे हैं बच्चे उनको मिला होगा, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनको मिला होगा पॉलिटिक्स पढ़ाई करने के लिए। तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स करेंगे? करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों आप लोगों से बता दूं, संसद में एक ही नेता है, मर्द मर्द है, मर्द। वो डंके के चोट पर बोलता है और मोछों पर ताव देते हुए बोलता है, और करोड़ों दिलों पर छाया हुआ है, सभी स्टेटों में छाया हुआ है। एक ही मर्द है, आप लोग जानते होंगे कौन है। हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक ही मर्द है। बाकी जितने पॉलिटिक्स अभी के समय में कर रहे हैं पुराने लोग, वो देश को लूटना चाहते हैं और अपने 10 पीढ़ी के लिए मर रहे हैं। लूट कर रख दे कि हमारी 10 पुश्ते बैठ कर खाएगी, वही कर रहे हैं नेता। आप लोग खुद सोचिए और समझिए कि हमारा नेता कैसा हो। एक ही तो मर्द है संसद में, चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। उनका आप लोग बयान सुने होंगे, जो भी बोलता है बंदा डंगे की चोट पर बोलता है, समझ जाइए। बोलता भी है और धरातल पर करता भी है, रहकर लोगों के बीच में रहकर बातें करता है, और जो वादा करता है करके दिखाता है वादा। आप लोग समझते होंगे, जानते भी हैं। वो पूरे भारत में संघर्षशील, सुयोग्य, कर्मठ नेता हैं, समझ जाइए। ऐसा नेता नहीं मिलेगा। और उनकी पार्टियां, अभी पार्टी उनका छोटा है, यदि बड़ा हो जाएगा ना तो इस देश में कुछ अलग बदलाव होगा, देख लेना। मैं तो कल्पना किया हूँ कि 10 सालों में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 10 साल में बदलाव हो जाएगा, यदि उनका सरकार रहा तो, चंद्रशेखर जी का सरकार रहा तो बदलाव जरूर होगा। बीजेपी पार्टी भाई लोग नाको चने चबवा दिया है जनता को, समझ जाइए। बीजेपी पार्टी को एकदम जड़ से खत्म कीजिए आप लोग। मैं तो यही कहूँगा, ये पार्टियां गरीबों के लिए नहीं है, ये पार्टी अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। आप लोग समझते होंगे, और जो भी व्यक्ति हैं वो लोग इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। फॉरवर्ड कास्ट जो है ना भाई, बीजेपी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो हम लोग क्यों नहीं मर मिटने के लिए, बहुजन जो समाज है, तो क्यों नहीं मर मिटने के लिए तैयार है? हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जितने भी बहुजन भाई हैं, 80% बहुजन भाई हैं। ओबीसी, SC, ST में जितने भी जो जातियां हैं वो सब बहुजन समाज है। तो आप लोग समझिए, और एक देश में नया बदलाव कीजिए। आप लोग करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां भी अंधकार में ही पैदा लेंगी।
भगवान हो या ग्रंथ हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, ये सब आस्था की चीज है। आस्था में विश्वास रखिए, ऐसा नहीं है कि मत रखिए, जिसको आस्था में विश्वास है वो रखिए, मगर हमको तो संविधान में विश्वास है भाई। संविधान से ही सभी चीजें आज के समय में प्राप्ति हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, दिलों में रखिए। और हमारा देश जो है दिलों में बसता है, भगवान भी दिलों में बसते हैं और अंबेडकर भी दिलों में बसते हैं। हमारे लिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। ये गीता में साफ साफ लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। जब करेंगे कर्म तभी तो खाएंगे, नहीं कर्म करेंगे तो नहीं खा सकते हैं। आप लोग सोचिए, इस बातों को सोचिए। कर्म नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, कर्म करना पड़ेगा। गीता में साफ साफ लिखा गया है कि जीवन का आधार ही प्रेम है। तो हम लोग प्रेम से रहें। इस भारत देश में एक बार जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कीजिए, और हम भी करें, सभी लोग मिलकर करें इस कर्म को, अच्छा कर्म करें और सभी से प्रीत प्रेम लगा कर रहें। और आप लोगों से यही मैं कामना करता हूँ कि हम सभी लोग अच्छे से रहें भारत देश में, और सभी लोग बराबरी का जीवन जिए। जो बराबरी का हक है, ऊंच नीच किसी को देखना नहीं चाहिए कि कौन गरीब है अमीर है, उन लोगों को नीच नहीं देखना चाहिए। वो जात पात तो बिल्कुल हटा दीजिए, ख्याल भी मत लाइए अपने दिमाग में कि ये जात वो जात, जात पात मत कीजिए आप लोग, नहीं तो देश को मिटने में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं मिटने में समय लगेगा। नेता लोग तो मजा मार कर बैठ जाएंगे शीशों के मकानों में, और हम लोग बिखर जाएंगे आपस में ही। तो हम लोग नेता के बहकावे में न आए, यही गुजारिश है आप लोगों से। दोस्तों, हम सभी लोग एक नया पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। जितने भी युवा हैं, हम लोग मिलकर एक नया भारत का निर्माण करें और नया सोच रखें। इसी में हम सबका भलाई है। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि नया पॉलिटिक्स करें, सभी का जीवन जो है माने खुशहाली से गदगद हो जाए। बस यही हम आप लोगों से कामना करता हूँ और चाह भी रखता हूँ कि आप लोग नया पॉलिटिक्स करें, क्योंकि देश को आज़ाद हुआ 75-76 वर्ष, 78 वर्ष शायद हो गया है, 77-78 वर्ष हो गया है। हम लोग जात पात में उलझे हुए हैं और धर्म में उलझे हुए हैं। तो हम लोग धर्म में न उलझ कर हम लोग एक नया पॉलिटिक्स करें कि भारत देश कैसे आगे बढ़ेगा और हम सब कैसे आगे बढ़ें। बस यही मैं सोच रखता हूँ और सभी से प्रेम भी रखता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।